है सभी को, जरा सुनिए इन हमारे हिंदू धर्म के कथावाचक जिन्हें श्री देवकीनंदन ठाकुर जी कहा जाता है। और अभी आप इनको सुनना वीडियो में ये क्या बोल रहे हैं, क्या इनका कहना है कुंभ के बारे में, इस महाकुंभ के बारे में जो इन्होंने इस वीडियो में कहा, जो आप देखेंगे कि क्या है इस कुंभ का लाभ, क्यों स्नान करना चाहिए, क्यों स्नान नहीं करना चाहिए, या फिर इससे लाभ क्या मिलता है। ठीक है, इसमें इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा और इसमें पता चलेगा कि इनकी क्या सोच है, क्या हमारे समाज को, क्या हमारे धर्म में आगे की जो लोगों को प्रेरणा देते हैं भक्ति साधना के लिए। इस इनकी सोच से और इनकी बातों से ये आप निर्णय निकाल लेंगे कि इनकी बातों में कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है और इनके ज्ञान में कितना, कहते हैं ना कि वजन है। तो कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो देवकीनंदन ठाकुर जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं कुंभ के बारे में। प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है तो वहाँ पे इनकी कथाएं होने वाली हैं। ये अपने इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बुलाना भी चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना भी यही है, कहीं ना कहीं यही मतलब निकल रहा है उनका कि आप वहाँ पे आएँ, कथा सुने, हमारे वहाँ बैठें और हमारे साथ वहाँ मिलके भजन करें। उनका कहना यही होता है लोगों का। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होने वाली है प्रयागराज के अंदर। वहाँ पे काफ़ी करोड़ों लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे, स्नान करेंगे। और दूसरी बात यह है, अगर हम स्नान की बात करें तो स्नान तो हम अपने घर में भी करते हैं पर डे, बट इन्होंने कहीं ना कहीं उस स्नान को ज़्यादा प्राथमिकता दी है कि उसको स्नान करने से, प्रयागराज में कुंभ में नहाने से वहाँ पे मुक्ति हो जाती है, वहाँ इंसान तर जाता है, मोक्ष पा जाता है। देवकीनंदन ठाकुर जी ने भी आगे इस वीडियो में कहा है कि कुंभ में नहाने से मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति मिल जाती है। तो भाई साहब ये बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर आप रोज़ पर डे घर पे स्नान कर रहे हो, ठीक है, हमारे घर में अगर जिस बाथरूम में हम नहाते हैं, अगर उस बाथरूम के पानी में, यानी जो बाल्टी भरी हुई है, अगर उसमें कुछ हमारा साबुन गिर जाता है या कुछ उसमें कुछ गंदा हो जाता है, उस पानी मतलब पानी गंदा हो जाता है, पर तो हम उस पानी को फैला देते हैं, दूसरा भरते हैं। और अगर हम बात करें एक तरफ कुंभ की, जिस नदी में स्नान करने आप जा रहे हो, उस नदी में हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु नहा रहे हैं। उसमें कितने जीव जंतु, यानी कि यहाँ तक भी है कि कई लोग तो कई लोग करते ही हैं, क्योंकि ये चल रही परंपरा कि सबको भी, जो हमारा शरीर होता है, सब होता है मनुष्य का, वो भी नदी में भी डाला जाता है। जरूरी नहीं है वहीं डाला जाए, कहीं बाहर से भी आ रहा होता है, वो वहीं डाल दिया जाता है। तो उस नदी है, उस नदी में कितने लोग नहा रहे हैं। जरूरी तो नहीं है कि वो स्वच्छ पानी है, साफ सुथरा पानी है, नहीं है। तो ऐसे गंदे पानी से क्या मोक्ष प्राप्त होगा? ये हमारी सोच है। ये हमारे धर्मगुरु, जो हमारे हिंदू धर्म के, सनातनी धर्म के लोग हैं, ये हमारे धर्म को गलत प्रचार कर रहे हैं हमारे धर्म में कि ऐसा करने से ऐसा होगा, मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष प्राप्ति होगी। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से ही मिल सकता है। यदि मैं सच बोल रहा हूँ तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सच बात है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे वेदों से प्रमाण दिया है कि पूर्ण परमात्मा साधक के पाप नष्ट भी कर सकता है और उसकी आयु भी बढ़ा सकता है और उसको सतलोक में भी लेके जा सकता है। यानी कि भक्ति करके, उसको भक्ति करा के सतलोक का वासी वही पूर्ण परमात्मा बनाता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप पूरा देखना, देवकीनंदन ठाकुर जी क्या कह रहे हैं और इसमें क्या उनकी बातों का तर्क निकल रहा है, क्या उनका निष्कर्ष निकल रहा है, ये आप कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं लास्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत्साए। जिस समय सूर्य मकर राशि में जाते हैं उस समय महाकुंभ का दिव्य आयोजन होता है। और ये जो महाआयोजन है कुंभ का, ये साधारण नहीं है, बहुत साधारण नहीं है। ये बहुत बड़ा, देखिए क्या होता है, जब तक हम अपने धर्म को जानते नहीं है, वेद पुराणों को समझते नहीं है, तब तक हमारी समझ में ये सब चीजें आती नहीं है। लेकिन जब समझ में आ जाती हैं तो फिर बहुत महत्व बढ़ जाता है इनका। ये सिर्फ एक सनातनी मेला नहीं है, सनातनी लोगों के लिए एक उत्सव नहीं है, इसका बहुत बड़ा फल है। शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है, अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपाई शतान च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नानेन तत्फलम। जो फल 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त होता है,
हजारों वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है और 1,00,000 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल मात्र कुंभ के स्नान से प्राप्त हो जाता है, वहां कल्पवास करने से प्राप्त हो जाता है। वहां जो मनुष्य आप अपने कल्याण के लिए जो वहां पर निवास करते हैं, स्नान करते हैं, हरिनाम गुणानवाद करते हैं, जब देवता भी मनुष्य बनकर आते हैं, तो सोचिए 1,00,000 बार आपने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, इसका इतना बड़ा फल है। आप लोगों ने देखा राम कथा के माध्यम से, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, इन दोनों में प्रयागराज का विशेष वर्णन किया गया है। जिस समय भगवान श्री राम वनवास काल में, जब ऋषि भरद्वाज के आश्रम में, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जनहि राम पद अति अनुरागा, जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो इसका और भी महात्मा बढ़ जाता है। भरद्वाज ऋषि ने भी कहा है, जो इस समय कुंभ के समय या मकर संक्रांति के समय इस त्रिवेणी में स्नान करेगा, उसे पृथ्वी के समस्त पुण्यों का फल प्राप्त हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। और इस कुंभ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, जरा हम आपको इसे विस्तार से बता देते हैं। जब देवताओं को ऋषि दुर्वासा ने शाप दे दिया, तो वो श्रीहीन हो गए, उनका अमृत तो नष्ट हो गया। और जब उनका अमृत तो नष्ट हो गया, उस समय देव गुरु बृहस्पति के कहने पर दैत्य और देवताओं ने, नारायण के कहने पर दैत्य और देवताओं ने समुद्र मंथन किया, और समुद्र में जो अमृत निकला, धन्वंतरी जब अमृत कलश लेकर आए, कलश माने कुंभ, जब उस कुंभ को लेकर प्रकट हुए, तो दैत्य और देवता एक दूसरे से छीनने लगे। और जब इसको छीनने लगे, तो 4 बूंदें उस कुंभ में से गिर गईं, और वो 4 स्थानों पर गिरी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इन्हीं 4 जगहों पर सनातनियों का कुंभ लगता है। और इस बार जो प्रयागराज में कुंभ है, 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया। कितने? 144 साल बाद। तो हम सभी सनातनियों के लिए ये मंगलमय है। और मैं स्वयं वहां पर रहने वाला हूं, जहां लगातार 3 कथाएं, पहली भागवत कथा 20 तारीख से लेकर 26 तक, दूसरी श्री राम कथा लगातार है 28 तारीख से, फिर शिव महापुराण की कथा 14-15 फरवरी तक मैं वहीं पर रहने वाला हूं। आप सबसे भी यही निवेदन करूंगा, मानव जीवन का एक ही फल है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेने, बार बार मरने से छुटकारा प्राप्त जो मनुष्य कर लेता है, वही मानव जीवन का सबसे बड़ा परम चरम लक्ष्य है, वही उपलब्धि है। उससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। हम राजा बलि जैसे राजा बलि जैसे दानी नहीं हो सकते, वो भी पृथ्वी छोड़ के चले गए। हम हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी नहीं हो सकते, लेकिन वो भी पृथ्वी छोड़कर चले गए। इस ब्रह्मांड में चाहे आपको जो भी प्राप्त हो जाए, एक दिन तो ये पृथ्वी छोड़ के जाना ही है। तो जब जाना ही है, तो उस परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करें, और वो कुंभ में स्नान करने से, भजन करने से, वहां पर निवास करने से सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। तो इतना बड़ा कुंभ का महात्मा है, इसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो इस कुंभ में धार्मिक, इस कुंभ में जो स्नान करते हैं, उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मुक्ति तक प्राप्त हो जाती है। तो मैं जा रहा हूं महाप्रयाग कुंभ, आप भी आइए। और जो जो अपना कल्याण चाहते हैं, वहां शिविर भी लग रहा है, आप पहुंचिए और वहां पहुंचकर कथा भी सुनिए। और जिन्हें निवास करना है, वो हमारे कार्यालय में संपर्क करें। सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कि कुंभ मेला के बारे में क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने इस वीडियो में बताया है। जब हरिद्वार में कुंभ लगा था, आप संत रामपाल जी महाराज जी के मुखबिंद से खुद सुनिए कि कितना इस ज्ञान के अंदर कितनी ताकत है, कितना सच्चा ज्ञान है। और आज तक किसी धर्मगुरु ने, किसी हिंदू धर्म गुरु हैं, किसी मंडलेश्वर हैं, विद्वान हैं, उन्होंने आज तक किसी ने खोल के नहीं बताया है। सो आप संत रामपाल जी महाराज जी का स्वयं ये ज्ञान समझिए और समझने की कोशिश करिए कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान किस तरह का है। तो बना रहिए वीडियो में और पूरा वीडियो अंत तक देखें, जिससे कि आपको समझ में आएगा
संत रामपाल जी महाराज जी का ये आध्यात्मिक ज्ञान सत्सा है। का मेला बड़ा था। ये तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो विशेषकर ये एक बार कुंभ के मेले के पर्व का संयोग हुआ था इनके अनुसार हर की पैड़ी पे। और पुण्यात्माओं, यहाँ गांव गांव में, नगर नगर में देखा इन चिमटे गाड़ के, धूने ला कर, राख रमा के, बड़ी बड़ी जटार माला पैर के, ने सोचा महात्मा पड़े होंगे। अब वहां जाकर कुंभ के मेले पे जब ये क्या करते हैं, गिरी एक ग्रुप में, पुरी न्यारे, नागा अलग से, सन्यासी न्यारे, वैष्णो अलग से, ये सब अपने अपने ग्रुप में वहां इकट्ठे हो जाते हैं। कनपाड़े न्यारे, बिना कनपाड़े नाथ अलग से। और वहां ये क्या करते हैं कि जो समय होता है स्नान करने का, जिस भी सरोवर में ये बनाते हैं अपना जुगाड़ सा, तो हर की पैड़ी हरिद्वार में बन गया एक बार, बहुत पहले की बात है। तो ये स्नान करने के लिए वहां पहुंच गए अपने अपने ग्रुप में। जब वह पर भी लगी थी तो सबसे पहले नागा चले गए हर की पैड़ी पे, सब वो स्नान करने लगे, कई हजार थे। पीछे से वैष्णो साधु आगे, विष्णु जी के उपासक, और नागा थे तमोगुणी श्री शंकर जी के उपासक। अब वैष्णु ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम उत्तम हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, और हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं, और हम सब पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णु साधु कहने लगे तुम काहे कि शुद्ध हो, काहे कि श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरडो फिरडो, बाहर आओ तुम, पहले हम स्नान करेंगे। अब इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। वहां इतिहास गवाह है कि उस समय ये जिनको हम संत माना करते थे, 25,000 कटका मर गया, आपस में कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल कर दिया इन्होंने। उसका विवरण दे रहे हैं गरीबदास साहिब जी के, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ झोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं नालायकों की, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते एक चलावे हैं और काटे शीश नहीं दल करना, ये जग में साध कहावे, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ऐसे गुरु का चेला फिर ईसाई होगा जैसे ये जालिम है। तो इसलिए परमात्मा कहते यो भी वैदा है और वैद्य से भेद लेदा, यो भी वैदा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, आप इस सत्संग में आते रहिए और इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनना, आजीवन आपके काम आवेंगी ये बातें। एक तो ये गाइडलाइन है कि ये साधना करनी चाहिए, ये ना करनी चाहिए। ये प्रमाण कहा हमारे सदग्रंथ साक्षात दास पैरेलल बताता है कि जो साधना श्रीमद् भगवत गीता में है वो उसके सत्र का ज्ञान, वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप सूक्ष्म वेद में है। वेद भी कहते हैं वो इनसे अलग ज्ञान है, और गीता जी भी कहती है कि वो ज्ञान अलग है जिसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। सभी यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी हो भगवान ही बताता है करके, और वो तत्वदर्शी संत के पास है, उनसे पूछो। तो भगवान कबीर साहब है, 600 साल पहले वो बताए गए थे उस सूक्ष्म वेद को। ये तत्वदर्शी संत, ये दास है, और अपना कल्याण कराओ।